हेलो, मैं उमा खेतान। जैसे एक तो टॉपिक है लॉ ऑफ एवरेज। तो लॉ ऑफ एवरेज का मतलब हुआ औसत का नियम। जैसे औसत का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जो बिजनेस करते हो उसमें आपकी इनकम जो होती है वो इनकम एवरेज कैसे हो सकती है या कितनी होती है उसको पता करना है। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप कमाते हो इनकम में कि आपका आज का इनकम हुआ जैसे ₹1,00,000, कल हुआ आपका 50,000 रुपया, फिर हुआ आपका 20,000 रुपया। ऐसे करते करते हर महीने की अगर आप इनकम को जोड़ते हो, उसको जोड़ने के बाद में आपका जो एवरेज होता है वो समथिंग समझ लीजिए सब मिला करके पूरे महीने का एक एवरेज के हिसाब से 80,000 रुपया हुआ कि 50,000 रुपया हुआ, तो वो एक इनकम हुई। उस हिसाब से ये औसत होती है, उसी को एक एवरेज बोलते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज का मतलब यहीं पे ये हुआ। जरूरी नहीं कि बिजनेस में हर समय एक रकम में आदमी एक समय पे कमा सके। बिजनेस में कमाने के लिए कभी कम भी होता है, कभी बेसी भी होता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। जॉब में भी जैसे क्या होता है कि मंथली जो है वो तो मिल जाता है, और अगर इंसेंटिव की बात होती है तो वो इंसेंटिव भी कभी कम हो जाता है, कभी बेशी हो जाता है। तो इसके लिए वो आदमी एवरेज करता है, उसी तरह वो एवरेज करके अपनी लाइफ को चलाता है। और उन पैसों को समझ करके कि मेरी एवरेज इतने इनकम है, तो उस हिसाब से वो पर डे का भी अपना बिजनेस में खर्च, बिजनेस से निकाल के खर्च करने की कोशिश करता है। फैमिली में हो, घर में हो, या और भी कोई चीज़ में हो, तो वह एवरेज जब तक नहीं समझेगा तब तक वो इनकम नहीं कर सकेगा और न पैसा ठीक से जमा सकेगा। उसको पैसों को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए उसको एवरेज करना पड़ता है, ताकि वो अपना एक लिमिट कर सके कि मैं इस लिमिट से ये हमारा लाइफ चलाना है, या हमारी लाइफ को हमको देखना है, या हमारा परिवार को देखना है कि डेली का मेरा क्या खर्चा मुझे करना है। नहीं तो कभी कम हो जाएगा, कभी बेसी हो जाएगा। तो इसीलिए लॉ ऑफ एवरेज अगर आदमी समझ लेता है और वो इस्तेमाल करता है तो उसका सही हो जाता है। लाइफ इंजॉय और सब तरफ से वो अच्छी तरह अपना बिजनेस भी कर सकता है और अपनी लाइफ को भी समझ सकता है। दैट्स वन बिग प्ले।